नमस्कार। द पावर ऑफ नाउ विजडम सीरीज में आज का हमारा विषय है समस्याएं मन की बनाई हुई है। अब ये सुनकर मन तुरंत कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि समस्याएं मन की बनाई हुई है। आप कहेंगे मेरे जीवन में तो वास्तव में समस्याएं हैं, जैसे घर की चिंता हो गई, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या, आर्थिक कठिनाइयां, रिश्तों में तनाव। तो ये क्या सब भ्रम है? लेखक इन परिस्थितियों को झुठलाते नहीं हैं। वे केवल इतना कहते हैं, परिस्थिति वास्तविक है, लेकिन उसे समस्या बनाना मन का कार्य है। अब ये कैसे होता है, हम आगे समझते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई है। अब ये एक परिस्थिति है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि मैकेनिक को बुलाना, और दूसरा कि तुरंत अभी कुछ नहीं हो सकता तो शांत रहकर कुछ देर प्रतीक्षा करना। अब गाड़ी खराब होना ये एक परिस्थिति है, लेकिन मन क्या करता है कि आज ही मेरे साथ ऐसा होना था क्या? आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है? तो अब देखिए, गाड़ी खराब होना एक घटना थी, लेकिन मन ने उसके चारों ओर एक बड़ी कहानी बना दी, और यही कहानी समस्या बन जाती है। तो लेखक कहते हैं कि जब हम किसी परिस्थिति के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तभी समस्या शुरू होती है। हम कोई एक सार्थक कदम नहीं उठाते, मन बार बार उसी बात को दोहराता है। तो जितना सोचते हैं, चिंता उतनी बढ़ती है। तो समाधान कैसे मिलेगा? समाधान तो उतना ही दूर होता चला जाएगा। मान लीजिए एक और हम उदाहरण से समझते हैं। अब अगले महीने आपकी कोई परीक्षा है। तो अब क्या है, आज आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई आज करनी है, यानी ये आपका वर्तमान का कार्य हुआ। लेकिन पढ़ाई के बजाय अगर आपका मन यही सोचता रह रहा है कि इस बार मुझे परीक्षा में किसी तरह भी पास होना ही है, फेल मैं हो ही नहीं सकता, फेल हो जाऊंगा तो आगे मैं बढ़ूंगा कैसे, लोग आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो यहाँ पढ़ाई कैसे हो सकती है जब इतनी चिंताएं मन बार बार सोच रहा है एक ही बात को लेकर? तो चिंता तो अवश्य बढ़ेगी। तो इसे ही लेखक कह रहे हैं कि ऐसे ही समस्या बनने चालू हो जाती है। अब वे कहते हैं मन को समस्याएं पसंद है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि उनसे उसे एक पहचान मिलती है, मन को उससे एक पहचान मिलती है। अब हम जैसे बार बार अगर कोई बात कहते हैं, किसी से मिलते हैं, हम बोलते हैं कि अरे मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, जीवन बहुत कठिन चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वे अपनी ही समस्याओं को, अपनी परिचय उसे बना लेते हैं। यानी अपनी ही समस्याओं को परिचय बना लेना। यदि समस्याएं चली भी जाए, अब आपके जीवन से आपका जीवन भी अच्छा है, आपकी परेशानियां भी नहीं रही है, अब जीवन अच्छा चल रहा है। तो अब मन क्या पूछता है कि अभी नेक्स्ट क्या? तो मन को आदत हो गई है समस्याओं की, संघर्ष की। तो मन क्या कर रहा है, नई समस्या को खोज लेना। इसे हम आगे समझते हैं। जीवन में जब चुनौतियां रहती हैं, चुनौतियां तो रहेंगी ही, बीमारी भी आ सकती है, आर्थिक समस्याएं, कठिनाई भी आ सकती है, हमारे प्रियजनों से बिछड़ना भी संभव है। लेकिन चुनौती और समस्या एक जैसी नहीं है। यानी जब चुनौती आती है तो चुनौती हमें क्या करती है, हमें जागरूक बनाती है। और हम जब उसे समस्या मान बैठे, उसको पहचान बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है, मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। तो समस्या हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। तो एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर कोई चुनौती आ गई है, तो एक व्यक्ति क्या करेगा, उस चुनौती को लेकर घबरा जाएगा।
और दूसरा व्यक्ति शांत होकर समाधान खोजता है। तो परिस्थिति समान थी, लेकिन चेतना अलग थी। आगे लेखक कहते हैं, अपने आप से पूछिए, इस क्षण मेरी समस्या क्या है। अभी इस क्षण आप मुझे सुन रहे हैं, तो इस क्षण आप देखिए कोई समस्या है, कल की नहीं, कल जो बीत चुका है, या अगले सप्ताह की नहीं, अभी इसी वक्त इस क्षण में। तो देखना, जब हमारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में आ जाता है, तो हमें हमेशा जवाब मिलेगा, नहीं, इस समय तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि वर्तमान में केवल एक कार्य होता है, जो अभी इसी क्षण करना है। बाकी सब मन की कल्पना होती है। हम अगर किसी लंबी यात्रा में जा रहे हैं, लंबी यात्रा करनी है, अगर हम लंबी यात्रा करनी है और हजारों किलोमीटर के बारे में सोचते ही रहेंगे कि कब तक पहुंचना है, कितना समय लगेगा, मुझे क्या क्या करना है, इतने जल्दी पहुंच जाऊंगा, ये सारी चीजें मन में चलती रहती है, हम सोचते रहते हैं। आप स्वयं भी थक जाएंगे, मन भी थक जाएगा, या नहीं। तो वे कहते हैं कि आप एक एक कदम, अगला कदम ऐसे रखें जागरूकता से, तो आपकी यात्रा भी सहज होती जाएगी। और हमारा जीवन भी ऐसे ही है। जीना है इसी क्षण में जीना, तो जियो इसी क्षण में जियो। हमें पूरा भविष्य में नहीं जीना है, आगे क्या होगा, कब तक पहुंचेंगे, ये लेखक हमें समझा रहे हैं। अब शक्तिशाली निर्णय लेने की बात वे कहते हैं, आज ही आप ऐसा निर्णय लो कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल क्रिएट नो मोर पेन फॉर माई सेल्फ। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने विचारों से उसे और भारी नहीं बनाऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, कार्य करेंगे, लेकिन मानसिक संघर्ष नहीं जोड़ेंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की चिंता पर नहीं। और यही शिक्षा हमें समस्या से समाधान की ओर ले जाती है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, दूसरा तीर मत चलाओ। इसे ध्यान से सुनना। वे कहते हैं, पहला तीर जीवन की परिस्थिति है, दूसरा तीर हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है, तुरंत रिएक्ट करना। तो अधिकांश पीड़ा दूसरे तीर से आती है। और लेखक भी यही समझाते हैं, परिस्थिति से अधिक हम उसके बारे में अपने विचारों से दुखी होते हैं। परिस्थिति तो एक है, लेकिन उसे बार बार सोच सोच कर हम अपने आप को ही दुखी बना देते हैं। तो आज जब भी मन कहे कि मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो उसी क्षण रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या अभी मुझे कुछ करना है। अगर आपको जवाब आता है कि हाँ, तो कीजिए। अगर जवाब आता है कि नहीं, रुकना है, तो उस समय उस विचार को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर विचार बार बार उस ओर जा रहा है, अपने श्वास पर लौट आइए। यही वो वर्तमान की शक्ति की बात करते हैं। तो जीवन हमें परिस्थिति देता है, मन हमें क्या करता है, समस्या बना देता है। तो जब हम वर्तमान में लौटते हैं, तो समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदल जाता है। तो जिस क्षण हम वर्तमान में होते हैं, यानी पूरी तरह से जागरूक, और कई बार वही परिवर्तन समाधान का द्वार खोल देता है। अब लेखक इस विषय को और भी गहराई से समझाते हैं और कहते हैं, यदि आपने कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति या ऐसी कोई स्थिति का सामना किया हो जहां जीवन और मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो गया हो, अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी, ऐसी कोई घटना,
तो आप एक बात अवश्य महसूस करेंगे कि उस समय मन सोचता नहीं है, वो समस्याएं बनाता नहीं है, वो पूरी तरह से वर्तमान में उसी क्षण रहता है, पूरी तरह से अवेयर। क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी वाली घटना, जैसे हमने कहा जीवन मृत्यु में के द्वार पर आप जैसे खड़े हैं, अचानक वाली, तो उस समय मन ये नहीं कहता अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। उस समय केवल एक बात होती है, जो करना है अभी करना है। यही पूर्ण उपस्थिति, प्रेजेंस है। तो आपातकाल में मन शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि मन के पास कहानी बनाने का समय ही नहीं होता। वो ना ही अतीत में जाता है, न भविष्य की कल्पना करता है। वो पूरी तरह से वर्तमान में रहता है, वर्तमान के लिए कार्य करता है। इसलिए कई बार हम सुनते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी, ऐसी कोई दुर्घटना होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना, और असाधारण सा वो कोई ऐसा साहस दिखा देता है। तो ये कहाँ से आते हैं इतनी शक्ति, ऐसा साहस? और वही व्यक्ति बाद में आश्चर्यचकित हो जाता है कि मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो लेखक कहते हैं वह शक्ति पहले से ही आपके भीतर थी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में मन का शोर, जैसे चिंताएं, ये सारी चीजें उसे ढक देता है। और जब मन कुछ क्षण के लिए शांत हुआ, तो भीतर की चेतना ने तुरंत जो है, भीतर की चेतना ने कार्य किया। अब एक और बात, गहरी बात वे बताते हैं। कुछ लोग सुनकर ये क्रोध आ जाता है कि समस्याएं मन की बनाई हुई है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि उन्होंने वर्षों से अपनी पहचान ही समस्याओं के आधार बना ली है। अब ध्यान दीजिए, वे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हर मिलने वाले, यानी आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते समय भी आप किस तरह के वाक्य बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं सामने वाले को कि मेरी किस्मत हमेशा खराब है, मैं कुछ करने जाता हूं सही, पर होता है हमेशा ही गलत, मुझे खुशी ही नहीं मिलती। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि धीरे धीरे, कि वे केवल वाक्य नहीं रहते, वही आपकी पहचान बन जाती है। तो यदि उनसे ये समस्याएं छीन ली जाए, क्योंकि वही समस्या वो पहचान बन गई है, तो आगे वो व्यक्ति क्या है, उसी आदत में रहता है। अब जीवन में जैसे सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो उसे ऐसे लगता है कि अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, अब मैं क्या करूं, ये सारी चीजें होने लगती हैं। लेकिन जब जागरूकता आती है तो हर कदम जागरूकता का होता है। और जो जागरूक नहीं है और समस्याएं हैं, तो वो अनजाने में ही अपने दुख को छोड़ना ही नहीं चाहता। अब आगे भी कहते हैं भय के बारे में। हमारे अधिकांश विचार, अधिकांश हमारे निर्णय और अधिकांश हमारी प्रतिक्रियाएं भय से ही संचालित होती है। और ये भय कहाँ से आता है? वे कहते हैं हमेशा भय भविष्य से जुड़ा होता है। जैसे नौकरी चले जाना, अगर बीमारी बढ़ गई तो, मुझे कोई स्वीकार नहीं कर पाया, अगर मुझे कोई स्वीकार नहीं किया तो भविष्य की कल्पना ही भय को जन्म देती है। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, तो क्या भय मौजूद है? इस समय आप महसूस करें, इस समय पूरी तरह से आप जागरूक हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। एक गहरी श्वास लीजिए और महसूस करें, क्या अभी कोई भय मौजूद है? तो आप पाएंगे इस क्षण जीवन सुरक्षित रूप से घट रहा है। तो जागरूकता से लिया गया निर्णय अलग होता है। जब कोई परिस्थिति वास्तव में सामने आती है, तो जो व्यक्ति जागरूक है, वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति, वो घबराता नहीं है। वो पहले देखता है, फिर वो समझता है,
और वही उसी हिसाब से उचित कार्य करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया आदत से नहीं, जागरूकता से आती है। और यही अंतर है। मन प्रतिक्रिया करता है और चेतना उत्तर देती है। आगे वे कहते हैं, कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बुद्धिमानी है। अभी इसका मतलब, परिस्थिति में तुरंत कुछ करना चाहिए। लेखक कहते हैं, कई बार सबसे सही उत्तर होता है कि कुछ क्षण शांत रहना, क्योंकि कोई ऐसी परिस्थिति है, उस समय अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा निर्णय भी सही दिशा में जाएगा। और उस समय अगर मन उत्तेजित है तो आपके निर्णय भी उत्तेजित ही होंगे। लेकिन जब भीतर मौन रहेगा, शांत रहेगा, तो सही दिशा आपको स्वयं स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। यही सजगता वे बता रहे हैं। तो हर पल जो भी आप कार्य करते हैं, सजगता से करें। वर्तमान में, इस क्षण में जो कार्य कर रहे हैं, आप उसी क्षण में रहकर करिए। अगले विषय में हम जल्द ही मिलेंगे। आज का विषय आपको इस समय, इस क्षण में आपने सुना है, तो एक शेयरिंग आप जरूर करें और लोगों तक भी इस जानकारी को, इस ज्ञान को, इस विजडम को और लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।